से पहले जो भागीदारी है महाराष्ट्र में वो वहाँ के वासियों को मिले, वहाँ के जो मराठी रहने वाले हैं, मराठी बोलने वाले हैं, उनको पहले भागीदारी मिलनी चाहिए। बाकी जो दूसरे राज्यों से आए हैं उनको बाद में मिलनी चाहिए। और यहाँ पर उम्मीद है कि बीजेपी ने वादा किया था तो बीजेपी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए ऐसा जरूर करेगी, क्योंकि बीजेपी के नेता भी तो यहाँ पर मराठा आंदोलन में लाठियाँ डंडे लेकर साथ में उतर गए हैं लोगों के साथ। क्योंकि पहले तो वो मंत्री बनकर आवाज उठा रहे थे, लेकिन जब उनकी पार्टी ने नहीं सुना तो वो खुद आंदोलन में आ गए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी अपना वोट बैंक संवारने के लिए, अपने नेताओं को संवारने के लिए मांग पूरी करे, सुप्रीम कोर्ट से यहाँ अर्जी लगाए या फिर अपने कैबिनेट में इसको किसी तरीके से मंजूर। खतरे में आ गई है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता की बात कर रही है, विधानसभा स्पीकर से कह रही है आप जल्दी फैसला सुनाइए, और दूसरी तरफ मराठा आंदोलन, यहाँ पर दोनों चीज, यहाँ पर कुर्सी जो है खाने में लगी हुई है कि नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। महाराष्ट्र में एक मुद्दा फिर से गरमाता हुआ नजर आ रहा है और इस मुद्दे के तहत एकनाथ शिंदे सरकार गिरती हुई दिखाई भी दे रही है। ये मुद्दा है मराठा आरक्षण को लेकर। मराठा जो हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी एक जाति है, वो भी एक समुदाय है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कुछ लोगों का दावा है कि मराठा कोई समुदाय नहीं है, मराठा कोई जाति नहीं है। मराठा तो एक भाषा बोल सकते हैं आप, कि महाराष्ट्र में आप हैं, आप मराठा बोल सकते हैं तो आप मराठी हो गए। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कुछ साल पहले कुणबी रहता था, कुणबी जाति जो है वही मराठा के संदर्भ में देखा जाता है। तो अब जो मराठा हैं वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि वो कुणबी से ही हैं, तो ऐसे में उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए और ऐसे में हर क्षेत्र में उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ पर मराठा आरक्षण को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि एक क्षेत्र या एक आध क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण मिलना चाहिए। और इसी को लेकर अब सियासी माहौल गर्मा चुका है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई हंगामा भी दिखाई दिया गया, यहाँ पर तोड़फोड़ नजर आई, बीजेपी के कई विधायकों ने इस्तीफा भी दे दिया, बीजेपी के कार्यालयों पर तोड़फोड़ भी नजर आई, वहाँ पर आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मराठा आरक्षण को लेकर। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ लोगों का ये दावा है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठाओं को कुणबी माना जाता था और ये ओबीसी में आते थे, इसलिए अब इन्हें यहाँ पर कुणबी जाति का दर्जा दिया जाए और ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाए। ये आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि एक तरह से यहाँ पर मराठाओं को आरक्षण दिया भी गया था। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर ये देखने को मिला था कि कुछ फीसदी शिक्षा के क्षेत्र में मराठा आरक्षण को यहाँ पर पास करने की बात की गई थी। लोकसभा और राज्यसभा में अध्यादेश लाया गया था और अध्यादेश को लाते हुए यहाँ पर देखा गया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तो पहल की, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वहां पर इस आरक्षण पर रोक लगाने की बात देखी जाती है। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से रोक भी लग जाती है, लेकिन उसके बाद यहां पर देवेंद्र फडणवीस फिर से इस मुद्दे को उठाते हैं और यहां पर आरक्षण देने की बात करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरीके से 2014 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी अध्यादेश पर, लेकिन फडणवीस की सरकार ने फिर से इसे पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हुए यहाँ पर आरक्षण की बात की, 16% आरक्षण की बात की, वहीं पर 13% शैक्षणिक संस्थानों में यहाँ पर बात की गई। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पे भी रोक लगा दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट इस आंदोलन को, इस आरक्षण को लेकर रोक लगा देता है और उसके बाद एक बड़ा हंगामा देखने को मिलता है और ये कहा जाता है कि सरकार किसकी है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और गठजोड़ के साथ है। कैसे यहाँ पर अजीत पवार मिल जाते हैं, एकनाथ शिंदे मिल जाते हैं, अब इनकी सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, जिसके तहत एकनाथ शिंदे की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। इससे जुड़े हुए कई सवाल हमारे जहन में आते हैं कि आखिरकार चुनाव से पहले अब एक बड़ा आंदोलन होता हुआ नजर आ रहा है। इसी से जुड़े हुए सवाल के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दौलत, आपका स्वागत है। शुक्रिया। दौलत, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को उठा रही हैं। मुद्दा मराठा आरक्षण को लेकर सामने आ जाता है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण देने की बात करती है, यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट रोक लगाता है, फिर भारतीय जनता पार्टी देने की बात करती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है। लेकिन अब मौजूदा सरकार इस पूरे मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। इसी बीच देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने तो इस्तीफा तक दे दिया, तो और एकनाथ शिंदे की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया। तो अब क्या इस मुद्दे के तहत चुनाव से पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहीं गिरती हुई नजर आ रही है?
जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर मराठा जिस बात कर रहे हैं कि मराठा आरक्षण यहाँ पर मिलना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि ये कोई जाति नहीं है, कोई समूह नहीं है। यहाँ पर मराठा वो है कि हमने देखा कि भाषा बोली जाती है तो उनको यहाँ पे मराठा कहा जाता है। एक तरीके से उनको इस नाम से पुकारा जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग जो है आरक्षण यहाँ पर मांगते नजर आ रहे हैं। और ये बात हम तब की वहाँ से देख रहे हैं जब बाला साहेब ठाकरे का समय था, तब से ये मराठा आरक्षण की बात चल रही है। लेकिन इसको जो है किसी तरीके से घुमा दिया गया। वहाँ पे वो बात करते थे कि मराठा आरक्षण उस चीज़ से कि यहाँ पर सबसे पहले जो भागीदारी है महाराष्ट्र में वो वहाँ के वासियों को मिले। वहाँ के जो मराठी रहने वाले हैं, मराठी बोलने वाले हैं, उनको पहले भागीदारी मिलनी चाहिए। बाकी जो दूसरे राज्यों से आए हैं उनको बाद में मिलनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को यहाँ पर घुमा दिया गया। आरक्षण के तहत इसको बना दिया गया है कि यहाँ पर आप जातियाँ बांटो, आप हमको एक अलग से आरक्षण दो। को देखा जाए तो बिल्कुल भी ये वैलिड कोई चीज़ यहाँ पर लगती नहीं है, क्योंकि वो कोई समूह नहीं, कोई जाति नहीं। लेकिन यहाँ पर सरकार तो पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने कभी यहाँ प्रॉमिस किया था, जैसे कि आपका कहना है, बाकी रिपोर्ट्स का कहना है कि बीजेपी ने कभी यहाँ प्रॉमिस किया था ये देना चाहिए, और अब सरकार उनकी ही है। यहाँ पर गठजोड़ की सरकार है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अब बीजेपी इन मांगों को पूरी करती हुई नजर आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन यहाँ 2024 से पहले यहाँ पर घिर चुकी है। और महाराष्ट्र में तो लोकसभा सीट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे गठबंधन में है, तो देखना होगा कि यहाँ पर उन पर कितना फ़र्क पड़ेगा। कई लोग तो यहाँ पर मराठी होने के नाते कि हम महाराष्ट्र के हैं, मराठी हैं, उस नाते यहाँ पर अपना इस्तीफा दे चुके हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे वो कांग्रेस के ही हों, चाहे वो शिवसेना के ही हों। क्योंकि जो यहाँ पर उस आरक्षण में नहीं जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि वो मराठाओं के खिलाफ है। तो पूरी तरीके से हम ये आरक्षण को इस तरीके से देख रहे हैं। इस पूरे जो अभी चल रहा है पूरा महाराष्ट्र के कई जिलों में जिस तरीके से आरक्षण की मांग करें, प्रदर्शन चल रहा है, तो वहाँ पर हम देखें तो लोगों की मांग यही है कि उनको यहाँ पर आरक्षण मिलना चाहिए। और सपोर्ट में कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनके साथ आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये बन जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देने की बात करती भी है। देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को पिछड़े आयोग के तहत लाया भी था। लेकिन यहाँ पर मांग ये है कि हमें एक पक्का सर्टिफिकेट मिले, जैसे कि किसान आंदोलन का मुद्दा देख लीजिए, सीएनआरसी का मुद्दा देख लीजिए। वहाँ पर पुख्ते सबूत चाहिए या लिखित में चाहिए कि वाकई हमें मिला है। तो यहाँ पर जो आरक्षण की बात करते हुए नजर आ रहे हैं मराठा, उनका सीधे तौर पर है कि सर्टिफिकेट मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, या फिर ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में उठता हुआ नजर आएगा? भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट बैठक को लेकर भी बड़ी मांग की? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर देखा जाए तो दोबारा अर्जी यहाँ पर लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो वो उस पर दोबारा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। यहाँ अगर लोग अर्जी लगाएं और यहाँ कैबिनेट बैठे, जिस तरीके से बात भी की जा रही है कि तुरंत यहाँ पर एक आपातकाल सत्र बुलाया जाए, यहाँ पर इन सब मराठा आंदोलन को लेकर बात की जाए, मराठा आरक्षण को लेकर बात की जाए, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा ये सभी प्रदर्शनकारी खटखटा सकते हैं। और यहाँ पर उम्मीद है कि बीजेपी ने वादा किया था तो बीजेपी अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने नेताओं को बचाने के लिए ऐसा जरूर करेगी। क्योंकि बीजेपी के नेता भी तो यहाँ पर मराठा आंदोलन में लाठियां डंडे लेकर साथ में उतर गए हैं लोगों के साथ। क्योंकि पहले तो वो मंत्री बनकर आवाज उठा रहे थे, लेकिन जब उनकी पार्टी ने नहीं सुना तो वो खुद आंदोलन में आ गए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी अपना वोट बैंक संवारने के लिए, अपने नेताओं को संवारने के लिए मांग पूरी करे, सुप्रीम कोर्ट से यहाँ अर्जी लगाए, या फिर अपने कैबिनेट में इसको किसी तरीके से मंजूरी दिलाए, या फिर जैसे भी इसको घुमा के, या फिर जिस तरीके से मराठा लोगों को खुश करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी 24 से पहले करेगी। यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि तमाम विपक्षी पार्टियां अब इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पर एनसीपी की सुप्रिया सुले एक मुद्दा उठाती हैं और कहती हैं कि देवेंद्र फडणवीस को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मराठाओं के लिए वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब मराठा उनके खिलाफ ही उतर आए हैं। तो क्या इस्तीफे की जो मांग बार बार हो रही है, तो क्या ऐसे में कुछ इस मुद्दे को उठाया जा सकता है? बिल्कुल, ये मुद्दा तो लगातार उठ रहा है। वो सभी लोग यहाँ पे इस्तीफा मांग रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस हो चाहे एकनाथ शिंदे हो। कुर्सी उनकी पूरी की पूरी खतरे में आ गई है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता की बात कर रही है, विधानसभा स्पीकर से कह रही है आप जल्दी फैसला सुनाइए, और दूसरी तरफ मराठा आंदोलन। यहाँ पर दोनों चीज़, यहाँ पर कुर्सी जो है खाने में लगी हुई है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी अब शायद ही बचना यहाँ पर मुश्किल होगा कि उनकी कुर्सी बचे। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस फिर लपेटे में आएंगे और सरकार कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से उनके ऊपर जो है कड़ा रुख दोनों लोग यहाँ पर अपनाते नजर आ रहे हैं। विपक्षी लोग लगातार इस मुद्दे को बना रहे हैं कि आपने मराठाओं के साथ धोखा करा है। और यहाँ पर देखें तो जब बीजेपी के नेता ही उनका साथ छोड़ रहे हैं आंदोलन के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पार्टी कमजोर होती हुई दिख रही है। हाँ, यहाँ पर आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे कि यहाँ पर मराठाओं ने ये कहा है कि हमें आरक्षण जो मिले वो ओबीसी के तहत मिले, कि ओबीसी के अंदर ही आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर ये कहा गया है कि महाराष्ट्र में ओबीसी लोगों के लिए ही 27% आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर अगर मराठा भी आ जाएंगे
तो ओबीसी लोगों को खतरा यहाँ पर नजर आएगा। उनके लिए वो कोटा कहीं ना कहीं खत्म मानिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आप मुस्लिम समुदाय को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो खतरा बन रहा है ओबीसी लोगों के लिए, तो क्या ऐसे में आरक्षण देना सही रहेगा? बार बार जो आरक्षण के मुद्दे उठते हैं, तो क्या जो मराठा लोग उठा रहे हैं वो क्या वाकई सही बोल रहे हैं? क्या लगता है? वही मैंने कहा कि यहाँ पहले इस मुद्दे को पूरा कहीं ना कहीं घुमा के दिखाया जा रहा है। इस मुद्दे को जो है एक राजनीतिक भेस दे दिया गया है। ये मराठा लोग अपने हक की बात कर रहे हैं कि राज्य में जो भी चीज़ें उन पर सबसे पहला हक हमारा हो, लेकिन इसको आरक्षण से जोड़कर, बाकी चीज़ों से जोड़कर, क्योंकि यहाँ पर सरकार का विरोध करना है, यहाँ पर विपक्षी लोग उनके साथ आ चुके हैं, तो पूरा मुद्दा यहाँ पर कहीं ना कहीं देखें तो घूम चुका है। सब लोग अलग अलग बात यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा है कि अगर ओबीसी को वहाँ पर आरक्षण है, तो बिल्कुल वहाँ पर मराठा आरक्षण भी कहीं ना कहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर सरकार अपना वोट बैंक रिझाने के लिए सबको आरक्षण देती हुई नजर आई है। हमने देखा कि कई अब तो जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुई, यहाँ पर भी अगर जातीय जनगणना करके देखें तो मराठा लोग ज़्यादा पाएंगे। तो ऐसे तो पूरा महाराष्ट्र ही मराठाओं का है, वहाँ पे मराठी मिलेंगे, तो थोड़ा मुश्किल होगा कि आरक्षण कैसे दें, किस बेसिस पे दें, ये थोड़ा सरकार को देखना होगा। और यहाँ शायद इन्हीं मुश्किल तर्जों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शायद उनको मना किया होगा। यहाँ पर अब ये देखना होगा कि क्या वाकई जो मराठा आरक्षण की बात कर रहे हैं उन्हें आरक्षण सही तौर पर मिल भी पाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में फिर से दरवाजा खटखटाया जाएगा, या सुप्रिया सुले जिस तरीके से इस्तीफे की मांग देवेंद्र फडणवीस से कर रही है, क्या वाकई वो सच हो जाएगा? क्या चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में घिर चुकी है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।